क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। अब कह रहे हैं कि जब 3 नंबर आप ऐड हो रहे हैं तो इट मीन्स कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एडिशन की है। देखिए, पहले 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर बाद में इसमें तीसरा किया, और यहाँ फिर क्या है कि आप एंड वाले 2 को ऐड करें, फिर पहला करें, यानी कि एडिशन किसी भी तरफ से की जाए तो आंसर हमारा बराबर होता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। जब भी 3 हिस्से आपके पास होते हैं तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसमें देखें 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इनकी आपस में जगह चेंज हो गई है, यानी कि 2 को स्क्वायर रूट 2 को, यानी मैं स्क्वायर रूट को अगर छोड़ भी दें, 2 को 3 में जमा करें या 3 को 2 में जमा करें तो आंसर तो सेम आता है, ठीक है। सो जगह चेंज आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट करते हैं रियल नंबर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये देखें बीच में एडिशन का साइन है, सो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है अब x माइनस एक्स। इसको देखें, आप लिख सकते हैं x प्लस इंटू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। एक नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर में ऐड करे और आंसर 0 आए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। 2 नंबर्स को ऐड करने से अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? एडिटिव इनवर्स। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर 2 नंबर्स को आपस में ऐड किया जाए और आंसर 0 आए, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि 0 को आप किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो वो उस नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। जैसे 2 प्लस 0 2 ही आता है, 5 प्लस 0 5 ही आता है। सो 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो वो उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, इसलिए इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और जब 2 नंबर्स को जमा किया जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए, वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। सो ये प्रॉपर्टी होगी एडिटिव इन्वर्स। अब ये है, देखें ए ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ए दोनों के ऊपर बारी बारी आ गया, इट मीन्स जो बाहर की जो क्वांटिटी है वो बारी बारी दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। जो पहले आएगी वो पहले प्रॉपर्टी आपने जिक्र करना है, जो बाद में आएगी उसका बाद में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें 16 प्लस 0 इक्वल्स टू 16। 0 16 की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा ना, हमने एक नंबर में 16 में एक नंबर ऐसा ऐड किया है कि जिससे दोबारा वही नंबर आ गया है। तो ये फिर क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से देखें, अगर एक नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी।
अब 1 एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस नंबर को चेंज नहीं करता, लिहाजा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू 5। अब ये देखें सेम नंबर ये है, सेम इधर है, ब्रैकेट यहाँ बाद में है और यहाँ पहले है। इसका मतलब ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और बाद में इससे, या फिर पहले इन दोनों को और बाद में इससे। तो मल्टीप्लिकेशन आप जिस भी तरतीब से करते हैं ओवरऑल आंसर सेम आता है। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे से एंड वाले के साथ करें, या बाद वाले को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास 3 नंबर्स आ जाते हैं और उनकी पोजीशन को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को चेंज करने से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप कोई भी 3 नंबर्स लेकर इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, 2 3s आर 6 है, 3 2s आर भी 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन चेंज करने से अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पोजीशन को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। अब इसमें देखें, -3 इज़ लेस दैन -2, दिस इम्प्लाइज 0 इज़ लेस दैन 2। अब ये 0 कैसे आएगा, -3 में क्या ऐड करें, +3 ऐड करें तो 0 आएगा। -3 में यहाँ पर भी, यानी कि हमने दोनों साइड पे 3 ऐड किया, ठीक है, तो -3 + 3 0 हो गया। सेम नंबर ऐड किया है, इसलिए इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं आएगा। सेम नंबर ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। -3 सॉरी यहाँ पे -1 है, ठीक है, इस साइड पे -1 + 3 इज़ माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से हमने 1 निकालना है, 2 आ जाएगा, अलामत बड़े की, 3 बड़ा नंबर है, सो +2, सो 2 इज़ ग्रेटर दैन 0 आ गया। हमने दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड किया है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो इसे हम क्या करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड किया ना, अब ये देखें, अगर ए बी की जगह हम कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ए की जगह हम 1 ले लेते हैं विच इज़ लेस दैन 2, 1 इज़ लेस दैन 2। अब अगर हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं, 1/1 इज़ ग्रेटर दैन 1/2, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। जब हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और वाकई देखें, 1/1 का आंसर 1 ही आता है, 1/2 का आंसर 0.5 आता है, तो 0.5 इज़ लेस दैन 1। तो इट मीन्स कि जब हम 2 नंबर्स हैं उनके दरमियान जो भी इनइक्वालिटी है, उनके रेसिप्रोकल्स के दरमियान वही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल। प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल्स, प्रॉपर्टी ऑफ रेसिप्रोकल्स। अब है इफ़ ए सी इज़ लेस दैन बी सी,
एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, तो क्या होगा, सी छोटा है एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी ज़ीरो से छोटा है, तो हमारे पास क्या होता है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखिए सी को मल्टीप्लाई किया गया ना, अब हम ये ए और बी कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब कोई तीसरा नंबर सी ले लेते हैं जो कि 0 से छोटा है, हम 1/2 ले लेते हैं। ये 0 से छोटा है तो ये तो माइनस में आ जाएगा, लेस देन 0 है, सो हम -1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -1 इज़ प्रॉपर्टी। अभी आप जो है इनइक्वालिटी वही रहने दें, तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाता है, -2 इज़ ग्रेटर देन -1, ऐसा तो नहीं है ना, -2 इज़ लेस देन -1। इट मीन्स कि जब आप दो नंबर्स हैं, आप उन दोनों को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है उसमें प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है, तो तभी आंसर ठीक होगा ना, -1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो यही यहाँ पर हुआ है कि अगर देखें मल्टीप्लाई करने से अगर ये हमारे पास है, तो जब वो नंबर हम दोनों तरफ से ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाती है। क्योंकि सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें सी मल्टीप्लाई हो रहा है और सी पर कंडीशन होगी, तो आप इसको भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से सिंपल लिख सकते हैं। अब इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि अगर देखें सी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर एक इनइक्वालिटी है, दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, सी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती, वही रहती है। इसको हम देख लेते हैं, 1 इज़ लेस देन 2। अब दोनों तरफ 3 हम ले लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इज़ लेस देन 6, तो देखें आंसर वही, इनइक्वालिटी वही ट्रू हो जाती है, 6 इज़ ग्रेटर देन 3। सो इट मीन्स के दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पर चेंज नहीं आता। सो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। कि सेम नंबर जो है दोनों तरफ ऐड, ठीक है, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान इनइक्वालिटी जो भी है, दोनों तरफ किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाए तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। अब देखिए हमने जैसे कि दो नंबर ले लेते हैं, सिंपल नंबर लेते हैं, 1 इज़ लेस देन 2, दोनों तरफ 3 ऐड करते हैं, 1 + 3 इज़ 2 + 3, देखते हैं आंसर ठीक आता है, ट्रू वैल्यू आती है, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। सो आंसर ठीक आया। इट मीन्स कि दोनों की पॉजिटिव नंबर ऐड करने से दोनों तरफ हमारे पास इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्योंकि हमने ऐड किया है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। जब ऐड किया गया होगा तो एडिटिव प्रॉपर्टी, जब मल्टीप्लाई किया होगा तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल्स टू b और a इज़ लेस देन b। अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर हों तो उन दोनों के दरमियान वो दोनों या तो a और b दो नंबर हैं, या तो a b से बड़ा होगा या b a से बड़ा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। सो ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ही पूरी होती है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका आपने याद रखना है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ही आती है ट्राइकोटोमी, ठीक है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये अक्सर आती हैं, तो आपने इनको याद रखना है।